है एवरीवन, इस वीडियो में मैं कटिंग करने वाली हूँ इस ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग कैसे करते हो वो विदाउट डमी में आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। तो शुरू करते हैं। इस ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग करने के लिए मैंने 5.5 मीटर फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट, ये फैब्रिक जॉर्जेट है। इसमें से पहले मैं ब्लाउज का फैब्रिक निकाल लेती हूँ। ब्लाउज का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है, 1 मीटर निकाला है। और यह है हमारा क्रेप फैब्रिक, ये है 2 मीटर। इसमें से हम लाइनिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग का कटिंग करते हैं, पहले स्कर्ट का कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड किया है। लाइनिंग फैब्रिक को, क्रेप फैब्रिक का मैंने 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। सबसे पहले हमें किनारे को कट करना है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ मेरी है 41 इंच। वैसे तो 43 इंच है, लेकिन 2 इंच मैंने कट कर लिया। 2 इंच हमारा बेल्ट रहेगा। आपकी जितनी लेंथ है आप इसमें से 2 इंच कट कर लेना है बेल्ट के लिए, बात कर लेना। और फिर यहाँ पे हमें कमर का नाप लगाने के लिए हिप्स, हमारी जितनी हिप्स है इसमें हमें 4 फोल्ड करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो मेरी हिप्स है 36 इंच, इसमें हम 4 फोल्ड करेंगे और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 11 इंच पर मैं मार्क करूँगी। मेरा 36 इंच है हिप्स, और इसका डिवाइड 4 करूँगी तो आएगा 9 इंच। इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। आपकी जितनी हिप्स है इसको आपको 4 फोल्ड करना है और 2 इंच या 3 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। मैंने 11 इंच आ रहा है तो 11 इंच पर मार्क किया है। और फिर यहाँ से हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करना है क्रॉस में, और फिर कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक में कट करना है, तो इसके लिए मैंने पहले 4 फोल्ड किया है और हमने जो स्कर्ट का कटिंग किया था इसको इसके ऊपर रखना है। तो ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। 4 फोल्ड कर लिया है। स्कर्ट का कटिंग किया था इसको इसके ऊपर रखना है। और कट टू कट कर लेना है। और नीचे लेंथ में हमें मेन फैब्रिक को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और कट करना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और कट करेंगे। कट कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है और पहले हमें ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। ये मेन फैब्रिक है, इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में। दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है। ये दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट साइड में हमें टक्स लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसी तरह फोल्ड करना है और मिडल में हमें कट लगाना है। यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी और फिर मिडल से 5 इंच इस तरह और 5 इंच उस तरफ मार्क करना है। ये मार्किंग हमें रॉन्ग साइड लगानी है, तो पहले हमें रॉन्ग पलट देंगे और मिडल से हमें 5 इंच पर मार्क करना है। 5 इंच इस तरफ और 5 इंच उस तरफ।
और फिर यहाँ से हमें 5 इंच पर लेंथ लेनी है, 5 इंच पर मार्क करना है दोनों साइड। और पहले हमें 1/2 इंच टक्स लेना है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड। तो पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसी तरह मिडल में रखना है और देखना है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। मेरा आ रहा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो इसके लिए मैंने 1 इंच का टक्स लगाया है। आप इसी तरह चेक करना, ज़रा पीछे जा रहा होता है तो आप ज़्यादा टक्स लगा सकते हो। मैंने 1 इंच का टक्स लगाया है। आपका जितना आ रहा है उसके इससे हिसाब से आपको टक्स लगाना। इसके बाद हमें फ्रंट साइड में जो डिज़ाइन है वो लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो फैब्रिक बचा है उसको इसी तरह ओपन कर लेना है और एक कॉर्नर से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो मेरी लेंथ है 43 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट में जाएगा। तो 45 है तो 43 इंच पर मैं मार्क रखूँगी। आपकी जितनी लेंथ है इसमें से आपको 2 इंच बेल्ट के लिए निकालना है और फिर आपको लेंथ लेनी है। यहाँ पे 2 इंच बेल्ट के लिए निकालना है। और फिर इस कॉर्नर से हमें पूरे राउंड में मार्किंग लगानी है। तो यहाँ से हमें 16 इंच पर मार्क करेंगे। कॉर्नर पे हमें टेप रखनी है और यहाँ पे 16 इंच पर मार्क करना है पूरे राउंड में। यहाँ पे भी 16 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे भी 16 इंच पर मार्क करना है। राउंड को ड्रॉ कर लेना है और फिर इसी तरह छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो पूरे राउंड में हमने जो मार्क किया था वहाँ पे हमें इसी तरह प्लेट्स लगानी है। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमने जो प्लेट्स लगाए यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे हमें रखनी है इस पैटर्न को और देखते हैं इसी तरह लगेगा। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद फ्रंट साइड पर हमें लेफ्ट साइड मार्क करना है। उसके बाद हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसी तरह रखेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड हमें जो पैटर्न लगानी है वहाँ पे हमें नहीं ज्वाइंट करना है, दूसरी साइड पे हमें ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है इसी तरह। अब हमें डिजाइन करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड जो मार्किंग किया था यहाँ पे मार्किंग करेंगे लेफ्ट साइड। यहाँ पे हमने जो प्लेट्स लगाई थी इस फैब्रिक को लेना है और मार्किंग किया था इसके ऊपर इसी तरह रखना है। यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये मार्क किया था इसके ऊपर हम रखेंगे ये फैब्रिक को, हमने जो प्लेट्स लगाई थी वो। और इसी तरह हमें बैक साइड तक सिलाई लगानी है। तो पहले हम फैब्रिक को इसी तरह रखेंगे पूरे राउंड में बैक साइड तक और फिर सिलाई लगाऊंगी। मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो पहले हमें अच्छे से बिठाएंगे और फिर हमें जो स्कर्ट की कटिंग की थी
इस हिसाब से हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैं कट कर लूँगी। अब इस फैब्रिक बचे हुए फैब्रिक से हमें दूसरी साइड डिज़ाइन लगानी है। यहाँ से हम देखेंगे इस कमर से यहाँ पहले हमें पिन्स लगानी है और फिर पूरे राउंड में देखना है। ये दूसरी साइड कॉर्नर पर यहाँ पे हमें चेन लगानी है और पीछे इलास्टिक लगानी है और यहाँ पे हमें प्लेट्स लगानी है, दूसरी डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ था इसमें से हमें डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हमें पहले 34 इंच लेना है और इसी तरह क्रॉस में कट करना है। नीचे 13 इंच लेना है और फिर यहाँ कॉर्नर पे हमें 20 इंच पर मार्क करना है। 20 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे टेप को रखकर यहाँ पे 19 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 18 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 16 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हमने मार्किंग की थी, इसको ड्रॉ कर लेना है। और फिर इसी तरह छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। हमने जो मार्किंग किया था इसको इसी तरह राउंड में प्लेट्स लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हो कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। मैं सिलाई लगा देती हूँ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर हमें दूसरी डिज़ाइन बनाई थी उसको इस पर रखना है। ये हमारा छोटा वाला पार्ट अंदर की साइड और बड़ा वाला बाहर की साइड रहेगा। दूसरी साइड इसी तरह रखना है और बीच में से 1/2 इंच का गैप रखना है और सिलाई लगानी है यहाँ पे। अब दोनों ओपन पार्ट में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है यहाँ पूरे राउंड में। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, इसी तरह हमें रखना है और पहले हम यहाँ पे एक पिन लगाएंगे और फिर पूरे राउंड में से हमें दूसरी साइड पर रखना है। हमारे स्कर्ट का लुक इस तरह आएगा। यहाँ पे हमें चेन लगानी है और बैक साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। सबसे पहले हम चेन लगाएंगे। ये हमने जो डिज़ाइन की थी इस जगह पर हमें चेन लगानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से चेन को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से हमें चेन लगानी है। यहाँ पे मैं पहले सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पहले मैं दोनों पार्ट को जॉइंट करके पहले दोनों पार्ट को इसी तरह जॉइंट करना है और फिर सिलाई लगाना है।
और फिर दूसरी साइड हमने चेन लगानी है, तो उसे यहाँ ऊपर की साइड से नहीं, नीचे से सिलाई लगानी है। यहाँ से शुरू करनी है सिलाई लगाना, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। चेन को जॉइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दोनों पार्ट को इसी तरह रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। ये हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की साइड रहेगा। पहले 3 इंच जितना सिलाई लगानी है, फिर हमारा मेन पार्ट है, मेन फैब्रिक है, इसको अंदर की साइड रखना है। और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इस पर हमें सिलाई लगानी है बाहर की साइड। अब हमें मेन फैब्रिक में सिलाई लगानी है, इसी तरह उल्टा रखकर रॉन्ग साइड। यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा दूंगी। मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें बेल्ट जॉइंट करना है, तो इसके लिए 1 इंच बाहर की साइड रखना है और पहले राउंड में नाप लेना है। हाफ राउंड में मैं नापूंगी तो मेरा 24.5 इंच आएगा। तो इसका हमें डबल करना है, यहाँ पे 20.5 इसका हमें डबल करना है, तो 41 इंच आएगा। और 41 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 42 इंच का हमें बेल्ट कटिंग करना है। ये 42 इंच का हमने बेल्ट कटिंग कर लिया है और इसकी लेंथ है हमने 4 इंच रखी है। और हमने मेन फैब्रिक में जॉइंट कर लिया है दोनों पार्ट को। फिर फ्रंट साइड में हमें कैनवास बेल्ट लगाना है, तो इसके लिए सबसे पहले कैनवास में कटिंग करूंगी, तो 20.5 इंच पर मैं मार्क करूंगी। यहाँ पे मार्क कर लेना है और फिर हमने जो बेल्ट कट किया था इसको इसके ऊपर रखना है और कट कर लेना है और फिर प्रेस लगा देनी है। ये कट कर लेना और फिर प्रेस लगा देनी है। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट के लिए एक्स्ट्रा कैनवास को कट कर लिया है और बैक साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका नापेंगे। तो बैक साइड में इसी तरह पहले हमें टेप रखना है। तो मेरा आ रहा है 17 इंच। 17 इंच में से मैं 3 या 4 इंच कम करूंगी। आप 3 या 4 इंच कम कर सकते हो। मैं 3 इंच कम कर रही हूँ, तो 14 इंच पर मैं कट करूंगी। इलास्टिक में 14 इंच रख रही हूँ। और अब हमें स्कर्ट में जॉइंट करना है, तो पहले हम इसी तरह फोल्ड करेंगे बेल्ट को और फिर पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। कैनवास फ्रंट साइड ही आएगा, बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें फोल्ड करना है। पहले हम 25 इंच पर फोल्ड करेंगे, फिर इसी तरह हमने पहली सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है फोल्ड करके। यहाँ पे हमें फोल्ड करना है और पीछे हमें इलास्टिक लगाना है। यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 25 इंच फोल्ड करेंगे और इसके बाद हमें जो सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम
देखेंगे कि हमारा लुक कैसा आ रहा है। और यहाँ पे हमें क्लिप लगानी है। ये थोड़ा लूज हो रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा जगह रख कर हुक लगा सकते हो। आप 2-3 हुक लगा सकते हो। इसी तरह फुल फिटिंग में मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। और फिर हमें यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक में और लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें 2 हुक लगानी है। और यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे। मैंने दोनों साइड क्लिप लगा दी है, आप देख सकते हो। और आपको मेरी ये ड्रेपिंग स्कर्ट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।